पेश करें, आका सुनते हैं। हम रामपुर से दुरूद पेश करें, आका सुनते हैं। हम रायपुर बिलासपुर से दुरूद पेश करें, आका सुनते हैं। हम काशीपुर सहारनपुर से दुरूद पेश करें, हमारे आका सुनते हैं। हम उत्तर प्रदेश से दुरूद पेश करें, बिहार से दुरूद पेश करें, उत्तराखंड झारखंड से दुरूद पेश करें, उड़ीसा या बंगाल से दुरूद पेश करें, मध्य प्रदेश या महाराष्ट्र से दुरूद पेश करें, कर्नाटक या तेलंगाना से दुरूद पेश करें, हमारे आका सुनते हैं। बल्कि सुनिए, हम हिंदुस्तान, पाकिस्तान, तुर्किस्तान, इंग्लिस्तान, अफगानिस्तान, सूडान, अमेरिका, जर्मनी, जापान, होलैंड, मॉरिशस, मलेशिया, श्रीलंका, ऑस्ट्रेलिया, जिम्बाब्वे, चीन, नेपाल, बांग्लादेश, भूटान, इंडोनेशिया, मलेशिया, सीरिया, अल्जीरिया, ओमान, कुस्तुनतुनिया, तंतानिया, चेचेनिया, बोस्निया, अल्जीरिया, केनिया, मशरिक, मगरिब, शमाल, जुनूब, किसी मुल्क से दुरूद पेश करें, किसी शहर से दुरूद पेश करें, किसी महफिल से दुरूद पेश करें। हम सुन्नियों का अकीदा है कि दूर और नजदीक के सुनने वाले वो काम, काने लाले करामत पे लाखों सलाम। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। सुनते हैं। हम हाथ उठाकर बोले या रसूल अल्लाह तो भी सुनते हैं, न उठाएं तो भी सुनते हैं, लेकिन एक बार उठाकर बोले या रसूल अल्लाह। ये मोहब्बत आपकी, सारे चेहरे खिल रहे। एक शेर की मुझसे फरमाइश की गई, नौजवानों ने कई फरमाइशें की हैं। एक शेर जिसकी फरमाइश हुई, इस वक्त 1 बजे रात के बाद जो आपकी बेदारी है, इस बेदारी को देखकर वो शेर पेश कर दो और उस फरमाइश की तकमील भी कर दो कि सारी दुनिया को नींद आ गई, उनके दीवाने बेदार हैं। सारी दुनिया को नींद आ गई, उनके दीवाने बेदार हैं। आप ही फैसला कीजिए कौन जन्नत के हकदार हैं। कौन हकदार है? एक शेर और आ रहा है, मैं ये बता रहा हूं कि कौन हकदार है। रात में जाग के हम सभी तो कर रहे जिक्र सरकार है। रात में जाग के हम सभी तो कर रहे जिक्र सरकार है। हाँ यकीनन 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 हम ही जन्नत के हकदार हैं। सुभान अल्लाह। ये दीवानगी, ये मोहब्बत कहीं और नहीं मिलेगी, सिर्फ और सिर्फ कौम मुस्लिम और सुन्नियों के अंदर मिलेगी। और इस मोहब्बत का एतराफ पूरी दुनिया करती है। इस मोहब्बत का एतराफ फ्रांस में एक यहूदी है, डॉक्टर माइकल हार्ट, उसने पूरी दुनिया में घूम घूम कर, तवज्जो चाहूंगा, अलग अलग मज़ाहिब की शख्सियात पर तहकीक की, रिसर्च की, अलग अलग मज़ाहिब के पेशवा रहबरों पर जिन्होंने कौमी, मिल्ली, समाजी, फलाही काम किया है, ऐसे 100 लोगों के नाम की लिस्ट बनाई। तवज्जो चाहूंगा, आपको और भी खुशी हासिल होगी, इंशाअल्लाह मजीद खुशी हासिल होगी। 100 लोगों की लिस्ट बनाई और आपको ये जानकर खुशी होगी कि उस यहूदी ने, डॉक्टर माइकल हार्ट ने 100 लोगों पे मुश्तमिल एक किताब लिखी और उनकी कुछ जीवनी और सीरत लिखी। 100 लोगों के नामों को छाट छाट कर मशरिक, मगरिब, शमाल, जुनूब से मशहूर शख्सियात के नामों की लिस्ट बनाई। यूरोप, अरब, अजम, एशिया, बर्रे आज़म, बर्रे सगीर, पूरा पश्चिम, उत्तर, दक्षिण में जो अब तक मशहूर शख्सियात पैदा हुई, उनके नामों की लिस्ट बनाई और एक किताब लिखी। और उस यहूदी डॉक्टर ने 1 नंबर पे हमारे नबी का नाम रखा। सुभान अल्लाह। 1 नंबर पे किसका नाम? हमारे नबी का नाम रखा। फ्रांस के एक इंटरव्यू में पूछा गया, और डॉक्टर माइकल हार्ट, 1 नंबर पे तूने यहूदी पेशवा का नाम क्यों नहीं रखा, ईसाई पेशवा का नाम क्यों नहीं रखा, बुद्धिस्ट पेशवा का नाम क्यों नहीं रखा, मुसलमानों के पेशवा का नाम 1 नंबर पे रखने की वजह क्या है? तो डॉक्टर माइकल हार्ट कहता है, मैंने मोहम्मद अरबी की पूरी जिंदगी का मुताला किया है, उनकी पूरी सीरत तय्यबा मेरी निगाहों के सामने है।
मैं ये बताना चाहूंगा कि मोहम्मद की तरह इस कायनात में ना कोई आया है ना कोई आएगा। सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलक आला हजरत उलमाए अहले सुन्नत, नारे तकबीर। मोहम्मद की तरह न कोई आया है न कोई आएगा, न कोई आया है न कोई आएगा। यहूदी डॉक्टर कहता है कि मोहम्मद अरबी की हर अदा बेमिसाल है, उनकी मक्की जिंदगी बेमिसाल, उनकी मदनी जिंदगी बेमिसाल, उनका सफर बेमिसाल, हजरत बेमिसाल, खलवत बेमिसाल, जलवत बेमिसाल, नबूवत बेमिसाल, रिसालत बेमिसाल, इबादत बेमिसाल, रियासत बेमिसाल, उनकी 63 साल जिंदगी बेमिसाल, बचपन बेमिसाल, जवानी बेमिसाल, 63 साल जिंदगी बेमिसाल। उनके मानने वालों में अबू बकर बेमिसाल, उमर बेमिसाल, उस्मान बेमिसाल, अली बेमिसाल, तलहा बेमिसाल, जुबैर बेमिसाल, साद इब्न अबी वक्कास बेमिसाल, सईद इब्न ज़ैद बेमिसाल, अब्दुर्रहमान इब्न औफ बेमिसाल, अबू उबैदा इब्न जर्राह बेमिसाल, बिलाल हबशी बेमिसाल, अनस इब्न मालिक बेमिसाल, हज़रत जाबिर बेमिसाल, खालिद बिन वलीद बेमिसाल। उनका बेमिसाल, उनका तलवा बेमिसाल, उनका सीना बेमिसाल, उनका मदीना बेमिसाल, खानदान बेमिसाल, खानदान बेमिसाल, फर्श पे चलना बेमिसाल, अर्श पे मुस्कुराना बेमिसाल, फर्श वाले दरिश्तों का उन्हें क्या जाने, खुसरवा अर्श पे उड़ता है फरेरा तेरा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलक आला हजरत, नारे तकबीर। तो पूरी दुनिया इस बात को तस्लीम करती है कि मुस्तफा जाने रहमत बेमिसाल। उलमा तशरीफ फरमा है, सुभान अल्लाह। ये 10 खसाइस आप नोट फरमा लें। अल्लामा मौलाना साजिद साहब किबला तशरीफ फरमा है और भी उलमा तशरीफ फरमा है। अल्लाह ताला सबकी उम्रों में बरकतें अता फरमाए। हाफिज व कारी आलिम व फाजिल किस्मत से ही बनते हैं, इनके जैसा खुद को बनाना सबके बस की बात नहीं। बेशक यही है आरजू, तालीम कुरान आम हो जाए, हर एक परचम से ऊंचा परचम इस्लाम हो जाए। सुभान अल्लाह। बोलिए आमीन। तो जियारत कीजिए उलमाए किराम की, सब इस बात का एतराफ करते हैं। अच्छा, ये माँ बहनें बैठी हैं, बहुत खूबसूरत महफिल है। मोहब्बत रसूल के हवाले से माँ बहनों की मोहब्बत भी बेमिसाल। रात के 1 बजे के बाद माशाअल्लाह बैठी हैं। मुझे लगता है कि ये जामे मैं है, जामे जम नहीं है, यहाँ कोई किसी से कम नहीं। वाह वाह, बेशक बेशक, सुभान अल्लाह। तादाद देख लो तो कम नहीं है, और मोहब्बत रसूल देख लो तो कम नहीं। तो 4 मिसरे मैं माँ बहनों की तरफ से पेश करता हूँ, समात करें जरा। पेश की बोल दे सुभान अल्लाह। कि नूह को भी मौज तूफान से किनारा मिल गया, हजरते मूसा को भी लुत्फ़े नजारा मिल गया। अलगरज हर एक बेचारे को चारा मिल गया, हम गरीबों को मोहम्मद का सहारा मिल गया। ये माँ बहने जंग उहुद में शैतान ने ये अफवाह फैला दी कि माज़अल्लाह मुस्तफ़ा शहीद हो गए। शैतान ने ये अफवाह फैला दी कि माज़अल्लाह मुस्तफ़ा शहीद हो गए, मुस्तफ़ा शहीद हो गए। तवज्जो चाहूंगा औरंगाबाद वालों, जब ये खबर फैल गई तो कुछ सहाबा किराम ने ये कहते हुए कल्बे लश्कर में जाकर मुकाबला करते हुए जान दे दी कि जब मुस्तफा न रहे तो हम जिंदा रहकर क्या करेंगे। जब मुस्तफा न रहे तो हमारा रहना बेकार। उसी बीच एक औरत आई, रोती हुई आई, मैदान में आई, मेरे नबी कहाँ हैं, मेरे मुस्तफ़ा कहाँ हैं, जाने आलमीन कहाँ हैं, रहमतुल लिल आलमीन कहाँ हैं। एक ने कहा, ओ खातून, इस जंग में तेरा बेटा शहीद हो गया। कहने लगी, मैं तुमसे अपने बेटे के बारे में नहीं पूछ रही हूँ, अपने नबी के बारे में पूछ रही हूँ।
और आगे बढ़ी, मेरे नबी कहाँ है, मेरे मुस्तफा कहाँ है। आवाज आई वो खातून, इस जंग में तेरा बाप शहीद हो गया। कहने लगी मैं तुमसे अपने बाप के बारे में नहीं पूछती हूँ, अपने नबी के बारे में पूछ रही हूँ, बताओ मेरे नबी कहाँ है। और आगे बढ़ी, मेरे नबी कहाँ है, मेरे नबी कहाँ है। आवाज आई वो खातून, इस जंग में तेरा शौहर शहीद हो गया, शौहर शहीद हो गया। खातून कहती है मैं तुमसे इस वक्त अपने शौहर के बारे में नहीं पूछती हूँ, अपने नबी के बारे में पूछ रही हूँ, बताओ मेरे नबी कहाँ है, मेरे नबी कहाँ है। तब तक के खातून की नजर मुस्तफा पे पड़ गई, कदमों में गिरकर बोली या रसूल अल्लाह, बाप शहीद हो गया कोई बात नहीं, बेटा शहीद हो गया कोई बात नहीं, शौहर शहीद हो गया कोई बात नहीं, आप जिंदा है तो कायनात जिंदा है, आपकी हयात से कायनात की हयात है। वो जो न थे तो कुछ न था, वो जो न हो तो कुछ न हो, जान है वो जहान की, जान है तो जहान है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत और जिक्रुल्लाह साहब क़िबला। नारे तकबीर, नारे रिसालत। नौजवानों की यहाँ कसरत है, मैं एक शेर पेश करता हूँ। ऐसे ऐसे जन्नती नौजवान तशरीफ फरमा है, मैं नौजवानों को देखकर एक शेर पेश कर दूं, समाप्त करें। आप खुद को रोक नहीं पाएंगे इंशाअल्लाह, आप खुद को रोक नहीं पाएंगे। वही शेर जो तहते लफ्ज पढ़ा था तरन्नुम में, और एक शेर का इजाफा रहेगा। ये मोहब्बत देखकर सुभान अल्लाह, देख रहे मामूली मोहब्बत है, लोग खड़े नहीं। देखिए चूंकि उधर बैठने में शायद कोई दुश्वारी हो या कोई इंतजाम उनको मालूम है कितना है कैसा, लेकिन सुन रहे, खड़े हो के सुन रहे। किसी दुनियादार की बात नहीं, मदीने के ताजदार की बात सुन। ये खड़े हैं तो मुस्तफा की मोहब्बत में खड़े, आप बैठे हैं तो मुस्तफा की मोहब्बत में बैठे हैं। मुझे कहने दीजिए, लोग खड़े होते हैं नेताओं के सपोर्ट में, नेताओं के सपोर्ट में खड़े होते हैं लोग। आ गया कोई सपा का नेता, लोग उसके सपोर्ट में खड़े हैं, हाथों को उठाकर जिंदाबाद जिंदाबाद नेताजी जिंदाबाद, नेताजी जिंदाबाद। आ गया कोई बसपा का लीडर, कांग्रेस का नेता, बीजेपी का नेता, लोगों ने उसका भी सपोर्ट किया, हाथों को उठाकर नेताजी जिंदाबाद, नेताजी जिंदाबाद। हमारा नेता कैसा हो, फला साहेब जैसा हो, उठाते हाथों को और लोग उनके साथ ताईद में चलते। औरंगाबाद वालों जो हाथ नेताओं के सपोर्ट में उठेंगे, उसकी हिफाजत होगी या नहीं होगी इसकी कोई गारंटी नहीं, लेकिन जो हाथ मुस्तफा की मोहब्बत में उठेंगे उसकी दुनिया में भी हिफाजत होगी, मैदान महशर में भी हिफाजत होगी। और हम उस जात के नाम पर हाथों को उठाते हैं जिस जात के दस्ते करम का मोजज़ा यह है कि हाथ जिस शख्स उठा गनी कर दिया, मुझे बहरे समाहत पे लाखों सलाम। सारे लोग एक साथ मोहब्बत में हाथों को उठाकर बोल दें या रसूल अल्लाह। नवाजिश अब नहीं उठाना। मैंने देखा एक जलसे में एक शायर ने 32 शेर पढ़े, 32 और 32 बार हाथ उठवाया, यानी सामीन को थका दिया, ऐसा थकाया कि आइंदा कुछ लोगों ने कहा कि अब हम नहीं जाएंगे। देख रहे हरकत ऐसी हो रही है। एक शायर ने एक शेर पढ़ा है, मैंने नेट पे सुना, वो मिसरा ये है कि आ गए आ गए आ गए आ गए मेरे शम्सुद्दुहा आ गए, यही मिसरा। और मैंने गिनना शुरू किया तो उसने, चूंकि इसमें निस्वानी लहजा है, निस्वानी धुन है, तो वो लोगों को आवाज भी अच्छी लगती, तरन्नुम भी, तो उसने आ गए को 28 बार पढ़ा और 29वें बार में कहा है मेरे शम्सुद्दुहा आ गए। ये वक्त बर्बाद नहीं किया जा रहा, वो यूं करता रहा, आ गए आ गए आ गए आ गए आ गए आ गए आ गए। अब इसको रोक दिया, अब चेंज कर, आ गए आ गए आ गए आ गए आ गए आ गए आ गए।
लो अब इसको तीसरी बार 28 बार कहने के बाद कह रहा है मेरे शमसु दोहा आ गए। जी हाँ, आप सुन सकते हैं। यानी लोगों को जलसे से दूर करने की पूरी साजिश चल रही है। मोहब्बत से बोले सब सुभान अल्लाह, और मोहब्बत से बोले सुभान अल्लाह। तो मैं कह रहा था बैठे मोहब्बत रसूल में शेर सबके लिए है, समात करें कि बुलबुल को फूल शम्मा को परवाना चाहिए, बुलबुल को फूल शम्मा को परवाना चाहिए, हमको रसूल पाक का दीवाना चाहिए। एक शेर और है काबिले गौर है, क्यों आ गए पलट के मदीने से हाजियों, क्यों आ गए पलट के मदीने से हाजियों, तुमको उसी दियार में मर जाना चाहिए। मैं मुस्तफा की बात कर रहा था, खसाइल शमाइल फजाइल नोट करिए। माँ बाजिल्लुहु अलल अर्द, मेरे नबी के जिस्म अतर का साया जमीन पे जाहिर नहीं होता था। बोलिए एक। अब दूसरी खुसूसियत पे दो कहना, माँ ज़हर बौलुहु अलल अर्द, मेरे आका इस्तिंजा शरीफ फरमाते थे तो जमीन पे फुजला शरीफ जाहिर नहीं होता था। लम यजलिसी ज़ुबाबो अलैहि क़त्तो, मेरे नबी के जिस्म अतर पे कभी मक्खी नहीं बैठती थी। आपका हिसाब बहुत कमजोर है। 3 लम यहतलिम क़त्तो, मेरे नबी कभी मुहतलिम न हुए। लम यतसाअब क़त्तो, मेरे नबी को कभी जमाई नहीं आई। वुलिदा मख्तूना, मेरे नबी खतना शुदा पैदा हुए। यंजुरु मिन खल्फिही कमा यंजुरु मिन अमामिही, वो पीछे की चीजों को ऐसे ही देखते थे जैसे सामने की चीजों को देखा करते थे। लम यहरिब दाब्बतुन रकीब अलैहा क़त्तो, मेरे नबी जब किसी जानवर पे बैठ जाते थे तो वो जानवर फिर कभी बिदकता नहीं था। तनामु ऐनुहु वला यनामु क़ल्बुहु, मेरे नबी सो जाते तो आंखें तो सो जाती थी लेकिन दिल बेदार रहता था। इज़ा काना जलसा बैन कौमिन कतफ़ाहु आलमिन, जब मेरे नबी किसी महफिल में बैठ जाते, हजारों की महफिल होती या लाखों की महफिल होती, अगर मेरे नबी बैठ जाते और देखने वाले जब उस महफिल को देखते तो सबसे ऊंचे हमारे नबी ही नजर आते, से बुलंद हमारे नबी ही नजर आते। आला हजरत पुकार उठे, सारे ऊंचों में ऊंचा समझिए जिसे है उस ऊंचे से ऊंचा हमारा नबी। खल्क से औलिया, औलिया से रसूल और रसूलों से आला हमारा नबी। कौन देता है देने को मुंह चाहिए, देने वाला है सच्चा हमारा नबी। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलक आला हजरत, नारे तकबीर, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। और मुझे इस वक्त मुर्शिद करीम, माहिर तदकीकात फिक़हिया, आलिम तहकीकात हदीसिया, नाइब खैरुल बरिया, हुजूर ताजुल शरिया, आलमुल उलमा, अफजलुल फज़ला, सय्यदी व सनदी व मुर्शिदी अशाह मुफ्ती अख्तर रज़ा खान अजहरी अलैहि रहमतुर रिज़वान का 2 शेर याद आ गया। 2 शेर या 3 शेर याद आ गए हैं, इजाजत हो तो पेश कर दो। मुर्शिद करीम का हर शेर मोहब्बत रसूल से लबरेज, जरा मुस्कुरा कर बोल दे सुभान अल्लाह। मुस्तफ़ाए ज़ाते यकीता आप हैं, मुस्तफ़ाए ज़ाते यकीता आप हैं, यकीन जिसको यक बनाया आप हैं। शेर पे आप खुद को रोक नहीं पाएंगे कि आपकी खातिर बनाए दो जहां, आपकी खातिर बनाए
अपनी खातिर जो बनाया आप हैं। इस शेर पे तो मैं मरहूम बाले अली बाने अली आए सुभान अल्लाह बाने अली मरहूम साहब के हवाले से शेर पेश करने लगा हूं मैं इंशाअल्लाह। जितने उनके माशाअल्लाह बच्चे हैं, शकील साहब, सगीर साहब, जीशान साहब, फुरकान अली, मौलाना एहसान, सबील अली, सबील अली, सबील आए हाय कितना खूबसूरत नाम है। मैं पेश करने लगा हूं। सारे बिरादरान इंशाअल्लाह खुश होंगे कि मुस्तफा ज़ात यकता आप हैं, यक ने जिसको यक बनाया आप हैं। आपकी तलअत को देखा जान दी या रसूल अल्लाह, आपकी तलअत को देखा जान दी, कब्र में पहुंचा तो देखा आप हैं, कब्र में पहुंचा तो देखा आप हैं। मुस्तफाए ज़ाते यकीता आप हैं, यक ने जिसको यक बनाया आप हैं। क्या बात है, मिलकर बोल दे सुभान अल्लाह और मोहब्बत से बोले सुभान अल्लाह। तो माँ की मोहब्बत और बाप की मोहब्बत, ये मोहब्बत बेमिसाल इन बिरादरान ने वालिद साहब के लिए इसाले सवाब की महफिल सजाई है। और रब्बे काबा की कसम, वालिद भी बेमिसाल, वालदा भी बेमिसाल, वालिद भी अजमत वाला, वालदा भी अजमत वाली। सुनिए हदीस शरीफ, मिशका शरीफ की हदीस शरीफ, अन अबी हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला क़ाल जा रजुलुन इला नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम फ़क़ाल या रसूल अल्लाह मन अहक़्क़ुन नास बिहुस्नि सहाबती, क़ाल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उम्मुका, क़ाल सुम्मा मन, क़ाल सुम्मा उम्मुका, क़ाल सुम्मा मन, क़ाल सुम्मा उम्मुका, क़ाल सुम्मा मन, क़ाल सुम्मा अबूका, औ कमा क़ाल सय्यदुल मुरसलीन। मेरे आका तशरीफ फरमाए, सहाबे किराम की अंजुमन है और उसी अंजुमन में एक सहाबी ने पूछा, एक जुमले को तवज्जो से सुनिएगा। एक सहाबी ने पूछा, ओ मेरे आका, मक्की आका, मदनी आका, नूरुन अला नूर, हमारे हुजूर, ये बताइए कि इस कायनात में सबसे ज्यादा हुस्ने सुलूक का मुस्तहिक कौन है? माँ बहनें भी गौर से सुन लें, ये बात किसी दुनियादार की नहीं, मदीने के ताजदार की बात है। सहाबी ने पूछा, आका बताइए इस कायनात में सबसे ज्यादा किसका ख्याल रखा जाए, सबसे ज्यादा किससे मोहब्बत हो, हुस्ने सुलूक सबसे ज्यादा किसके साथ हो, वो कौन है? क्या सवाल था? कौन है? क्या सवाल था? कौन है? नाम बताइए। यानी कि सहाबी का सवाल ये था, कौन है बताइए। माँ है, बाप है, दादा है, दादी है, कौन है? नाना है, नानी है, खाला है, खालू है, फूफा है, फुफ्फू है, भाई है, बहन है, भाभी है, चचा है, भतीजा है, बीवी है, बेटा है, बेटी है, भाभी है, कौन है? सास है, ससुर है, कौन है? इमाम है, उस्ताद है, पीर है, कौन है? सवाल हुआ, या रसूल अल्लाह बताइए कौन है सबसे ज्यादा हुस्ने सुलूक का मुस्तहिक? ए नौजवान, ये पैगाम अपने साथ ले जाओ, इंशाअल्लाह माँ बाप की मोहब्बत में इजाफा हो जाएगा। सहाबी ने पूछा, आका बताइए वो कौन है? तो मेरे नबी ने, इधर देखिए, मेरे नबी ने एक दिल नवाज तबस्सुम के साथ फरमाया, ओ मेरे प्यारे सहाबी, इस कायनात में सबसे ज्यादा हुस्ने सुलूक की मुस्तहिक तुम्हारी माँ है। माँ के लाल है, जोर से बोल दे सुभान अल्लाह। फरमाया मेरे नबी ने, तुम्हारी माँ। सहाबी ने दूसरी बार पूछा, आका सुम्मा मन, मेरे आका फिर कौन? तो आका ने दूसरी बार फरमाया, फिर तुम्हारी माँ।
साहबी ने तीसरी बार पूछा सुम्मा मन, मेरे आका फिर कौन? तो आका ने तीसरी बार फरमाया फिर तुम्हारी माँ। साहबी ने चौथी बार पूछा आका फिर कौन? तो आका ने फरमाया फिर तुम्हारे बाप। यानी 3 बार आका ने फरमाया तुम्हारी माँ, तुम्हारी माँ, तुम्हारी माँ। चौथी बार फरमाया तुम्हारे बाप। यकीनन जो माँ होती है उनकी मोहब्बत बेमिसाल होती है, उनकी शफकत बेमिसाल होती है, उनकी मेहरबानी बेमिसाल होती है, उनकी परवरिश बेमिसाल होती है, ममता बेमिसाल होती है, उनकी हर अदा बेमिसाल। आपको मालूम है ये चीन अपना पड़ोसी मुल्क, वहां सदियों पहले एक बार जलजला आया, लाखों लोग मर गए और परसों तरसों भी जलजले के झटके महसूस किए गए इधर नोएडा साइड में, समझे? तो जब गुनाह, अय्याशी, ज़िनाकारी आम होने लगे तो जलजले आते। अल्लाह ताला हम सबको महफूज रखे। जब जुल्म ज्यादा होता है तो झटके, जी हाँ, इन्ना बत्श रब्बिका लशदीद। दुश्मनों को इंशाअल्लाह ताला मिन जानिबिल्लाह सजा मिल जाएगी और मिल रही है। बोलिए सुभान अल्लाह। मिल रही है, जी हाँ, यकीन रखें। क्या कह रहा था मैं? चीन में लाखों लोग मर गए, मलबा हटाया जाने लगा। मलबा कई दिनों के बाद जब मलबा हटाया गया ना, तो कई टन मलबों के अंदर एक औरत बेहोश मिली और उसका एक बच्चा भी बेहोश मिला। एक छत यूं गिरी कि 2 दीवारों के ऊपर मुअल्लक रह गई। खातून कोने में बच्चे के साथ बेहोश रही। जब डॉक्टरों ने उसका इलाज किया कई दिनों के बाद तो होश आ गया उस खातून को। माँ बहनों गौर से सुनना, होश आ गया। लेकिन डॉक्टरों ने देखा कि औरत की उंगली का किनारा जख्मी है, ये भी जख्मी, ये भी जख्मी, ये भी जख्मी, ये भी जख्मी, ये भी जख्मी। उंगली का किनारा जख्मी, उंगलियों का सिरा जख्मी। डॉक्टरों ने कहा खातून ये तुम्हारी उंगलियां जख्मी कैसे हो गई? तो कहने लगी मेरा बेटा दूध के लिए रोता था, मैं दूध पिला देती थी। 2 दिन गुजर गए, 3 दिन गुजर गए, मेरे सीने में दूध भी न रहा, लेकिन मेरा बेटा दूध के लिए रोता था। मैं सोचने लगी कि बेटे के लिए ग़िज़ा का इंतजाम कैसे करूंगी, कोई पुरसाने हाल नहीं है। मैं सोचने लगी कि मेरे जिस्म में खून मौजूद है, मेरे शरीर में खून मौजूद है, मैं अपने बेटे को अपना खून पिलाकर जिंदा रखूंगी। वो कहती है कि मेरा बेटा जब रोने लगा तो मैं उंगली को दांतों से काटने लगी और जब खून जारी हो गया तो बेटे के मुंह में उंगली डाल दी। वो खून चूसता रहा, उसे तसल्ली मिल गई। दूसरी बार रोया, दूसरी उंगली काटी, बेटे के मुंह में डाल दी। वो चूसता रहा, उसे फिर तसल्ली मिल गई। इस तरह से मैं उंगली काट कर बेटे के मुंह में डालती रही। मैं बेहोश हो गई और मेरा बच्चा भी बेहोश हो गया। आज आप लोगों ने निकाला है और हमें एक नई जिंदगी मिली है। डॉक्टरों ने कहा माँ तेरी असमत को सलाम, माँ तेरी शफकत को सलाम, माँ तेरी मोहब्बत को सलाम। माँ अगर ये जान ले कि बेटे को खून पिलाकर जिंदा रखा जा सकता है तो माँ अपने बेटे को अपना खून पिला देती है। सुभान अल्लाह, बेशक। समझे आप? मामूली मोहब्बत है। एक शेर याद आया, वो मेरा अपना शेर है, जाती समाप्त करें कि माँ की खिदमत करो मेरे भाई, उनकी खिदमत से रहमत मिलेगी। सुभान अल्लाह। माँ की खिदमत करो मेरे भाई, उनकी खिदमत से रहमत मिलेगी। हक तो ये है कि खिदमत से उनकी तुमको मौला की जन्नत मिलेगी। सुभान अल्लाह। माँ की मोहब्बत में बोल दे सुभान अल्लाह। तो माँ से भी मोहब्बत कीजिए,
बीवी से भी मोहब्बत कीजिए, बच्चों से भी मोहब्बत कीजिए, भाई बहनों से भी मोहब्बत कीजिए, सबके हुकूक हैं। आइए सुनिए हदीस शरीफ, बड़ी प्यारी हदीस शरीफ, मिशकात शरीफ की हदीस शरीफ। अन अब्दुल्लाह इब्ने मसूद क़ाल सअलतु रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम अय्युल अमाल अफज़ल क़ाल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अस्सलातु लिवक्तिहा क़ुल्तु सुम्मा अय्युन क़ाल बिर्रुल वालिदैन क़ुल्तु सुम्मा अय्युन क़ाल अल जिहादु फी सबीलिल्लाह औ कमा क़ाल सय्यदुल मुरसलीन। तबीयत लग रही है? बिल्कुल टाइम मैंने देख लिया है। आप इंशाअल्लाह यहां से जाएंगे तो एक नई इस्लाह के साथ जाएंगे, ताजा इस्लाह के साथ, ईमान ताजा होगा। माँ बाप की मोहब्बत में बोले सुभान अल्लाह। औरंगाबाद वालों, मैं अपने बाप की बात नहीं कर रहा हूँ, रसूल पाक की बात कर रहा हूँ। सुभान अल्लाह। है कौले मोहम्मद कौले खुदा, फरमान न बदला जाएगा, बदलेगा जमाना लाख मगर कुरान न बदला जाएगा। मुस्तफा ने फरमाया नज़रू इला वजिल वालिदैन इबादत, माँ बाप का चेहरा देखना इबादत, माँ का चेहरा देखना इबादत, बाप का चेहरा देखना इबादत। समझे आप? ये मकाम माँ बाप को किसी दुनियादार ने नहीं दिया, परवरदिगार ने दिया। आप भी बाप है, आप भी बाप है, आप भी बाप है, आप बाप बनेंगे, कुछ वो हैं जो बनेंगे। ए नौजवान, जाओ फारिग होकर आ जाओ, जाओ। सुभान अल्लाह। ये देखिए, ये इन्होंने मौलवी का एहतराम किया। मैंने बोला एकदम रुक गया। कहीं किसी महफिल में ऐसा नहीं देखते होंगे कि कोई चाहे एक्टर हो, चाहे अभिनेता हो या नेता हो, नाइबे रसूल होना ये बहुत बड़ा मकाम है। नियाबत का जो पोस्ट है ना, बेमिसाल है। लोग मोहब्बत करते हैं, जरा मोहब्बत से बोल दे सुभान अल्लाह। माँ का चेहरा देखना इबादत, बाप का चेहरा देखना इबादत। कैसी इबादत? औरंगाबाद वालों इधर देखो, मिशकात शरीफ सफा नंबर 421। क़ाल अलैहिस्सलाम मा मिन वलदिन बान यंज़ुरु इला वालिदै नज़रत रहमा इल्ला कतबल्लाहु लहू बिकुल्लि नज़रतिन हज्जत मबरूरा इला आखिरिल हदीस। मेरे आका ने फरमाया, बेटा हो या बेटी, जब ये औलाद मोहब्बत से माँ बाप का चेहरा देखती है तो अल्लाह ताला हर हर नजर के बदले हज मकबूल का सवाब अता फरमाता है। हज मकबूल, आपको हज मकबूल का सवाब अगर चाहिए 3 लाख रुपए खर्च करना होगा, और फिर जाइए आप हज कीजिए, हज मकबूल का सवाब मिलेगा। 3.5 लाख रुपए खर्च करने के बाद आपको हज मकबूल का सवाब मिलेगा। लेकिन ओ गरीबों, अगर इस्तेताअत नहीं है तो मुस्तफा की रहमत पे कुर्बान जाओ। फरमाते हैं नबी, गरीबों घर बैठे बैठे माँ बाप का चेहरा मोहब्बत से देखोगे तो हज मकबूल का सवाब घर में ही मिल जाएगा। सुभान अल्लाह। सुभान। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, मसलके आला हजरत, उलमाए अहले सुन्नत, नारे तकबीर। दौलत न काम आई, वफा काम आ गई, महबूब किबरिया की सना काम आ गई। एक शेर ऐसा पेश कर रहा हूं, सारे लोगों की खुशी में इजाफा होगा इंशाअल्लाह। हर आशिक रसूल कहेगा ये हश्र में, कहेगा ये हश्र में, हर आशिक रसूल कहेगा ये हश्र में, दामान मुस्तफा की हवा काम आ गई। एक शेर और पेश करता हूं जो मुझे बेहद पसंद है, इसी शेर के लिए मैंने इस कलाम का आगाज किया।
मैं मुब्तला हुआ था मुसीबत में एक दिन, मुसीबत में एक दिन, मुसीबत में एक दिन, जब मुब्तला हुआ था मुसीबत में एक दिन, उस वक्त मेरी माँ की दुआ काम आ गई। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। आज ही हम आ रहे थे, हमारे साथ कौन था? ये क्या नाम है? आफताब, अजीजम आफताब। और कौन था? गाड़ी कौन चला रहा था? अरशद। अभी आपकी बस्ती से पहले गाड़ी की रफ्तार बहुत ज्यादा तेज थी और पलटते 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 बच गए। ऐसी लहराई। मैं 18 साल से सफर कर रहा हूं, आज तक किसी कार में 18 साल की बात कर रहा हूं, इतना नाजुक मरहला नहीं आया, इतना आज अचानक हो गया था। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह माँ की दुआ काम आ गई, माँ की दुआ काम आ गई। सुभान अल्लाह। अल्लाह ताला हम सबको सफर की परेशानियों से और तकलीफ से और हादसों से महफूज रखे। आमीन या रब्बल आलमीन। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, नारे रिसालत। वाहिदी दूल्हा, वाहिदी दूल्हा, सादाते बिलगिराम, वाहिदी दूल्हा, वाहिदी दूल्हा, हुसैन मिल्लत, सोहैब मिल्लत। नारे तकबीर, का इशारा हो गया, हजरत का हुक्म हो गया। माशाअल्लाह, मैं हाजिर हो गया। बैठ जाए, बैठ जाए। आप खुश नसीब हैं, आप सादतमंद हैं, फिरोज बख्त हैं, किस्मत के सिकंदर हैं। बल्कि मैं कहूंगा कि ये औरंगाबाद जो आबादी है, ये आबादी भी खुश नसीब है। ये जो जमीन है औरंगाबाद की, ये जमीन अपनी किस्मत पे जिस कदर नाज करे कम है। इस वक्त हमारे सामने आले रसूल, औलाद रसूल, पीर तरीक़त, रहबर शरीयत, नाज़िश वलायत, आलिम बाअमल हज़रत अल्लामा अशाह सैयद सुहैल मियां साहब क़िबला दामजिल वालैना पूरी शान सरप्रस्ती के साथ तशरीफ फरमा हो गए। तेरी नस्ल पाक में है बच्चा, बच्चा नूर का, तू है ऐन नूर, तेरा सब घराना नूर का। आपकी आमद हुई, मैं तो ये कहूंगा कि बाद मुद्दत के दुआओं में असर आया है। आप आए तो लगा चांद उतर आया है। और ये भी कहूंगा बाद में हजरत के जाने के बाद सब इस शेर को भी तकरार पढ़ना कि फलक के चांद सितारों उन्हें तलाश करो, बड़े हसीन मुसाफिर यहाँ से गुजरे। और इस वक्त मुस्तफा जाने रहमत की नबूवत, बोलिए जिंदाबाद। और मुस्तफा के खानदान की जो एक मुअत्तर कर देने वाली खुशबू है, मशामे जा को मुअत्तर कर देने वाली खुशबू, वो खुशबू मदीना शरीफ से जो फैली आज औरंगाबाद में है, तो मैं कहूंगा कि मुअत्तर है उसी कूचे की सूरत, अपना सहरा भी कहां खोले हैं गेसू यार ने, खुशबू कहां तक है। सुभान अल्लाह। हुजूर सैयद सुहैल मियां साहब क़िबला इल्म के दरिया भी हैं, प्यार के सागर भी, अखलाक के पहाड़ भी हैं, और आले रसूल औलाद रसूल जिसके लिए दुआ फरमा दे अल्हम्दुलिल्लाह मुस्तजाबुद दावत आप है, दुआ कबूल होती है। और सुभान अल्लाह, जिस पे नजरे मोहब्बत डाल दे, बीमार हो तो शिफा मिल जाए, नजरे बद हो तो दूर हो जाए, जादू का असर हो तो काफूर हो जाए। ऐसी अजीम इल्मी, अमली और बेमिसाल निस्बती शख्सियत हमारे दरमियान है। तो ये औरंगाबाद
कि सारे लोगों के लिए और यहाँ आए हुए जितने मेहमान हैं सब के लिए मुश्तरका सादतमंदी और खुशबख्ती की बात है और खुशबख्ती का मौका है कि आपको हजरत की जियारत करीब से जियारत करने का मौका मिल रहा है, करीब से जियारत करने का मौका मिल रहा है। तो जियारत करें हजरत की मौजूदगी में इससे पहले भी बहुत तकरीरें की। हजरत ने दुआओं से नवाजा, शफकतों से नवाजा, मोहब्बतों से नवाजा और बिल्कुल आपकी मोहब्बत शोरा और खुतबा के लिए ऐसी है कि हम मुलाकात करें हजरत से तो हमें लगता है सबसे ज्यादा हजरत हमसे मोहब्बत करते हैं। मौलाना अब्दुल कादिर साहब मिले, उनको लगेगा कि हजरत सबसे ज्यादा हमें चाहते हैं। कारी मजाज साहब से मुलाकात हो, वो समझेंगे कि सबसे ज्यादा हजरत मुझे चाहते हैं, हम मुझसे मोहब्बत करते हैं। मौलाना साजिद साहब, हजरत मौलाना मुफ्ती साजिद साहब, इनसे मुलाकात हो, वो समझेंगे हजरत सबसे ज्यादा हमसे मोहब्बत करते हैं। तो ये जो खुसूसियत है, ये जो अदा है, ये नबवी अदा है कि जितने खुतबा है, शोरा है, उलमा है, हुफाज है, कुर्रा है, मुफ्तियाने किराम है, सब पे आपकी जो मोहब्बत की नजर है वो यकसा है, बराबर है। अल्लाह ताला हजरत की उम्र में बरकतें अता फरमाए। ज़ियारत करें, मैं अपनी बात बहुत जल्दी पूरी करूंगा क्योंकि हजरत का बयान भी जब माना खेज और इस्लाही बयान होता है, उस बयान से मशामे जां को मुअत्तर करना है, बहुत जल्दी रुखसत होना है। एक बार और दुरूद शरीफ का नजराना पेश कर लें। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदिना व मौलाना मुहम्मद मादनिल जुदी वल करम मंबइल इल्म वल हिल्म वल हिकम सलातु व सलामुन अलैका या रसूल अल्लाह व अला आलिका व सहाबिका सय्यदी या रसूल अल्लाह। मैं अर्ज़े कर रहा था कि जब मुब्तला हुआ था मुसीबत में एक दिन, उस वक्त मेरी माँ की दुआ काम आ गई। आज ही गाड़ी लहराई और लहराकर बिल्कुल कंट्रोल में आई, ये माँ की दुआ की बरकत। एक शेर और समाप्त कर लें। दुश्वार रास्ते थे, मसाइल भी थे बहुत, मसाइल भी थे बहुत, दुश्वार रास्ते थे, मसाइल भी थे बहुत, हर एक कदम पे माँ की दुआ काम आ गई, दुआ काम आ गई, दुआ काम आ गई। तो आका फरमाते अगर इस्तिताअत नहीं है हज की तो घर बैठे बैठे माँ बाप का चेहरा मोहब्बत से देखोगे, हज मकबूल का सवाब मिलेगा। सहाबी ने पूछा, ओ मेरे आका अगर रातों दिन में हम माँ बाप को 100 बार देखें तो, अगर 100 बार जियारत करें तो फरमाया मक्की आका, मदनी आका, नूरुन अला नूर, हमारे हुजूर शम्सुद्दुहा, बद्रुद्दुजा, नूरुल हुदा, सरकारे दो आलम, नूरे मुजस्सम, रसूले मुहतशम, शफीउल उमम, शहरे यारे इरम, ताजदारे हरम, सैयदुल अरब वल अजम, साहिब जूदो करम ने फरमाया अगर रातों दिन में 100 बार मोहब्बत से माँ बाप का चेहरा देखोगे तो 100 हज मकबूल का सवाब मिलेगा। 100 हज मकबूल का सवाब मिलेगा। सूरज को किरण चांद को जौ देता है, बिजली को कड़क शम्मा को लौ देता है, देने पे जो आती है करीमी उसकी, मांगे जो कोई एक तो 100 देता है। हम तो माइल बकरम है, कोई साइल ही नहीं, राह दिखलाए किसे रह रवे मंजिल ही नहीं। माँ का चेहरा मोहब्बत से देखो, वालिद का चेहरा मोहब्बत से देखो। माँ बाप की दुआ औलाद के हक में रद्द नहीं होती, कबूल होती है। बोलते क्यों नहीं मुस्कुरा कर सुभान अल्लाह। तो माँ अजमत वाली, बाप अजमत वाला, इनका मकाम यूं समझो। अहदे रिसालत में ज़माने मुस्तफा में एक सहाबी ने कसम खा ली, कसम मन्नत के साथ कसम खाई कि ए मौला अगर मेरा काम हो जाएगा तो जन्नत की ऊपर वाली चौखट चूमूंगा और जन्नत के दरवाजे की नीचे वाली चौखट चूमूंगा। हयात में है, जिंदगी में है, दुनिया में है, जमीन पर है। और कह रहा है कि अगर काम हो गया तो ऊपर की चौखट और नीचे की चौखट चूम कर मोहब्बत का इजहार करूंगा। जब काम हो गया तो सहाबी परेशान हो गए, ये सोच कर कि अभी तो मैं जिंदा हूं, जन्नत की चौखट कैसे चूमूंगा, अभी तो मैं हयात से हूं।
करूं तो क्या करूं? सहाबी ने मशवरा दिया, इज्जत मिलती नबी की चौखट से, अजमत नबी की चौखट से, दौलत मिलती नबी की चौखट से, सरबत मिलती नबी की चौखट से, शौकत मिलती नबी की चौखट से। चलो नबी की बारगाह में चलकर मसले को हल करते हैं। मरीजों को शिफा मिलती है नबी के इशारे से। आ गए सहाबी, पूरी बात अर्ज कर दिया, आका मेरी माँ मेरे बाप आपके कदमों पे कुर्बान हो आका, मैं तो अभी जिंदा हूँ, बताइए कब मरूंगा और कब चौखट को चूम कर मन्नत पूरी करूंगा, कसम उतारूंगा। तो फरमाया मेरे आका ने, घर जाओ, बाप की पेशानी को चूम लेना और तसव्वुर करना कि जन्नत की ऊपर वाली चौखट चूम रहे हो, माँ के कदमों को चूम लेना, तसव्वुर कर लेना कि नीचे वाली चौखट चूम रहे हो, दुनिया में ही कसम उतर जाएगी। मुस्कुरा कर बोलना होगा आपको, सुभान अल्लाह। एक हाथ माँ के नाम पर और एक हाथ बाप के नाम पर उठाकर बोलना होगा, सुभान अल्लाह। जी हाँ, मैं बार बार हाथ नहीं उठवाता, लेकिन चूंकि मोहब्बत की बात आ गई है, वालिदैन की मोहब्बत की, यूं तो नारे बहुत लगते हैं, एक नारा मैं लगाता हूँ, सारे लोग कहेंगे करते रहेंगे। क्या कहेंगे? करते रहेंगे। बोलिए, माँ बाप की खिदमत, माँ बाप की खिदमत, माँ बाप से मोहब्बत, माँ बाप से मोहब्बत, माँ बाप से मोहब्बत। सुभान अल्लाह। तो अर्ज किया सहाबी ने, या रसूल अल्लाह, मेरे वालिदैन का इंतकाल हो चुका है, पेशानी चूमने की बात हो रही, उनका तो इंतकाल हो गया, वो जिंदा नहीं है। तो फरमाया कब्रिस्तान जाओ, बाप की कब्र के सिराने को चूम लेना, माँ की कब्र की पैंती को चूम लेना, मन्नत पूरी हो जाएगी। कहने लगे, वो मेरे आका, मैं बहुत छोटा था जब मेरे वालिदैन का इंतकाल हुआ था सरकार, उनकी कब्र कहाँ मुझे मालूम नहीं। फरमाया मेरे आका ने एक दिल नवाज तबस्सुम के साथ, अपने घर चले जाओ, 2 लकीर खींच लेना, एक लकीर को बाप की कब्र तस्वुर कर लेना, दूसरी लकीर को माँ की कब्र तस्वुर कर लेना, बाप की लकीर के सिराने को चूमना और ये तस्वुर करना कि जन्नत के दरवाजे की ऊपर वाली चौखट चूम रहे हो, माँ की लकीर की पैंती को चूमना और ये तस्वुर करना कि दरवाजे की नीचे वाली चौखट चूम रहे हो। अगर तुमने ऐसा कर लिया तो दुनिया में ही कसम उतर जाएगी, मन्नत पूरी हो जाएगी। औरंगाबाद वालों, पता ये चला कि माँ भी अजमत वाली, बाप भी अजमत वाला, माँ बेमिसाल, बाप बेमिसाल। तो जिनके वालिदैन हयात से हैं, वो किस्मत के सिकंदर हैं, उनकी ज़ियारत भी कर रहे हैं, उनकी खिदमत भी कर रहे हैं। आप वालिदैन की खिदमत करेंगे, आपके बच्चे आपकी खिदमत करेंगे। ये बात बिल्कुल तजर्बे और मुशाहिदे की है कि जैसी करनी वैसी भरनी। एक नौजवान जो कि शादी के 6 साल के बाद, शादी के 6 साल के बाद उसकी बीवी बोली कि आपके अब्बा रात भर खांसते हैं और खांस खांस कर हमारी नींद हराम कर देते हैं। ऐसा करें, जो अपना खेत है वहां एक कमरा बनाइए, अब्बा वहीं रहेंगे, खाना पहुंचा दिया जाएगा। मियां बीवी ने मशवरा किया, बात समझ में आ गई और कमरा तैयार कर दिया खेत, और उस बाप को, उस बुजुर्ग को वहां पहुंचा दिया। खाना पाबंदी से पहुंचता रहा, धीरे धीरे यही जनवरी और फरवरी का ठंड का महीना आने वाला था। और जब ठंड शुरू हुई तो बुड्ढे ने कहा, बाप ने कहा, बेटा मुझे ठंड लगती है, कंबल का इंतजाम कर दो, रात में ओढ़ूंगा। बोला आज ही लेकर आता हूं। नौजवान कंबल लेकर चला, तो नौजवान के साथ उसका 5 साल का एक बेटा भी चला। रास्ते में बच्चा पूछ रहा, अब्बा ये कंबल कहाँ लेकर जा रहे हैं? बोला तेरे दादा के पास। क्या करेंगे? ओढ़ेंगे। बच्चा बोला, कंबल को बीच से काट दीजिए और आधा मुझे दे दीजिए। अरे क्या करेगा तू? तुझे कंबल चाहिए, दुकान से नया कंबल दिलवाता हूं। बोला नहीं, इसी कंबल का आधा हिस्सा चाहिए। क्या करेगा तू? तो बच्चा बोला, जब आप बूढ़े हो जाएंगे तो आपको लाकर भी मैं इसी कमरे में डाल दूंगा, और ठंड लगेगी तो कंबल का यही आधा हिस्सा आपको पेश कर दूंगा। जो सुलूक आप अपने बाप के साथ कर रहे हैं वही मैं अपने बाप के साथ करूंगा। अल्लाह अकबर, इतना सुनना था। नौजवान को दर से इबरत हासिल हुआ और बाप के कदमों में जाकर रोकर माफी मांगी।
और घर लेकर आ गया। साफ ऐलान कर दिया, मकान मेरे बाप का, दुकान मेरे बाप की, जमीन मेरे बाप की, जायदाद मेरे बाप की, दौलत मेरे बाप की, सरबत मेरे बाप की, ये जवानी मेरे बाप की। इस घर में कोई रहे या ना रहे, मेरा बाप जरूर रहेगा। सुन लो औरंगाबाद वालों, जिस घर में माँ हो, बाप हो, उस घर में रहमत की बारिश होती है, बरकत की बारिश होती है। तो माँ से मोहब्बत, एक बार और बोलिए, करते रहेंगे। माँ बाप की खिदमत, माँ बाप की खिदमत। हाथ मत उठाइए, यूं ही जोर से बोले, माँ बाप की खिदमत, माँ बाप से मोहब्बत, माँ बाप से मोहब्बत। अल्लाह ताला तौफीक अता फरमाए। तो माँ भी अजमत वाली। अच्छा, बीवी से भी मोहब्बत हो, बेटे से भी हो, बेटी से भी हो, भाई से भी हो, बहन से भी हो, सबके हुकूक हैं, अलग अलग हुकूक हैं, समझे आप। तो बेटे को चाहिए कि बाप से मोहब्बत करे, माँ से मोहब्बत करे, बीवी से मोहब्बत करे, सास से भी प्यार होना चाहिए, मोहब्बत होनी चाहिए। हाँ, और घर की जो खातून है ना, जो सास है घर में, उनको भी चाहिए कि अपनी बहू से मोहब्बत करें, अपनी दुल्हन से, बहू से मोहब्बत करें। क्योंकि आप जब अपने दामाद से मोहब्बत करती हैं तो क्यों करती हैं, बताइए जरा। इसलिए करती हैं कि वो जो दामाद आपका है ना, आपकी बेटी का शौहर है। कौन है? बेटी का शौहर। जरा सा इस नजाकत को, बारीकी को समझने की कोशिश करें मां बहने। दामाद से मोहब्बत करती हैं आप, अच्छी बातें कीजिए। क्यों? इसलिए कि वो आपकी बेटी का शौहर है। घर में जो बहू है, वो कौन है? तुम्हारे बेटे की बीवी है। नहीं समझ में आई बात? दामाद से इसलिए मोहब्बत की कि बेटी का शौहर, और घर में जो खातून है बहू, वो तुम्हारे बेटे की बीवी है। जब बेटी का शौहर तुम्हारा दामाद काबिले मोहब्बत है, तो बेटे की बीवी वो भी काबिले मोहब्बत है। दामाद से भी मोहब्बत हो, बेटी से भी मोहब्बत हो, बेटे से भी मोहब्बत हो, बहू से भी मोहब्बत होगी, रहमत की बारिश होगी। देखिए, मैं अब रुखसत हो जाऊंगा, हजरत का बयान मैं भी सुनूंगा। 3 मिनट में रुखसत होता हूं और 3 खास बात बता देता हूं जल्दी जल्दी, चूंकि इन भाइयों ने मिलकर जनाब पाने अली मरहूम साले सबाब के लिए जो इन भाइयों ने महफिल सजाई, और तुम्हारी महफिल तो भी कबूल हो गई, मकबूल हो गई। आले रसूल के कदम की बरकत से महफिल कबूल। 3 मिनट में एक हदीस शरीफ सुनाकर रुखसत हो जाता हूँ, बयान फिर कभी इंशाअल्लाह होगा। मिशकात शरीफ किताबुल इल्म सफ़ा नंबर 32 तर्जमे से काम चलाइए। फरमाते आका, इज़ा मातल इंसान, के जब इंसान मर जाता है, इनक़ता अन्हु अमलु, उससे उसके आमाल मुनक़ता हो जाते हैं। कब्र में आप नमाज नहीं पढ़ेंगे, कब्र में रोजे नहीं रखेंगे, कब्र में ज़कात नहीं देंगे, कब्र में रहकर हज नहीं कर सकते, कब्र में रहकर सदका नहीं दे सकते, फितरा नहीं दे सकते, कब्र में रहकर आप नमाज नहीं पढ़ेंगे। वो हजरत मूसा अलैहिस्सलाम की शान थी। मुस्तफ़ा ने शबे मेराज देखा कि वो अपनी कब्र में नमाज अदा कर रहे हैं। तो जिंदा है वल्लाह, तो जिंदा है वल्लाह, मेरे चश्मे आलम से छुप जाने वाले। तो कब्र में नमाज नहीं पढ़ेंगे, अमाल आपके मुनक़ता, आप मुकल्लफ भी नहीं है, आप कब्र में गैर मुकल्लफ है। बजाते खुद फी नफ्सी ही कोई सवाब हासिल आप नहीं कर सकते, लेकिन आपको खुशी होगी कि 3 वो काम हैं कि जिनकी वजह से मरने के बाद भी सवाब का सिलसिला जारी रहेगा। आप कहेंगे ओ जिक्रुल्लाह कादरी, वो काम कौन से हैं? तो सुनिए, पहला काम सदक़े जारिया। मस्जिद की तामीर हो रही थी, आपने चंदा दिया, रकम दी, और आपकी रकम तामीर में लग गई। आपका इंतकाल हो जाएगा, जमीन पर रहेंगे तो भी सवाब मिलता रहेगा, जमीन में रहेंगे तो भी सवाब मिलता रहेगा। बानी अली मरहूम साहब के नाम से आपने कहीं पे पानी का इंतजाम कर दिया। गरीब हजरात पानी पीते रहेंगे, जब तक पीते रहेंगे मरहूम को सवाब मिलता रहेगा। सदक़े जारिया एक। दूसरी चीज इल्मे नाफिअ। इल्मे नाफिअ, इल्म कौन सा? इल्मे नाफिअ, यानी जैसे उलमा यहाँ तशरीफ फरमाए, मौलाना साजिद साहब क़िबला, मौलाना अब्दुल कादिर साहब क़िबला,
इनके बहुत से शागिर्द हैं, कारी मजाज साहब किबला इनके बहुत से शागिर्द हैं। तो ये इल्म नाफे इनका ऐसा मुफीद इल्म है कि इनके शागिर्दों का सिलसिला जो चल रहा है, ये शागिर्दों के शागिर्द, शागिर्दों के शागिर्द, शागिर्दों के शागिर्द, फिर शागिर्दों के शागिर्द, इस तरह से ये शागिर्दी का रिश्ता जारी रहेगा। उस्ताद को इल्म नाफे की वजह से सवाब मिलता रहेगा। दो चीज हो गई, तीसरी चीज सुन लो, वलद सालिह, नेक औलाद। नेक औलाद, आप मुत्तकी हैं, परहेजगार हैं, आबिद हैं, सुन्नत मुस्तफा पे अमल करने वाले, यानी आप अगर नेक हैं तो आप वालिद साहब के लिए कुरान खानी करेंगे, दुरूद खानी करेंगे, कलमा खानी करेंगे, मिलाद खानी करेंगे, नात खानी करेंगे, आप इसाले सवाब करेंगे तो नेक औलाद की वजह से माँ बाप को इंतकाल के बाद भी सवाब मिलता रहेगा। अल्लाह ताला हम सबको नेक बनाए। मेरे वालिद हजरत मौलाना नूरुल हुदा अली रहमा को जन्नत में मौला आला मकाम अता फरमाए। जिनके वालिदैन दुनिया से रुखसत हो गए, मौला उनकी मग़फ़िरत फरमाए। जिनके वालिदैन हयात से हैं, मौला उनकी उम्र में बरकतें अता फरमाए। अस्तग़फिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबी व तुबू इलैहि, ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मद रसूलुल्लाह। जिसकी समझ में आए वो पाए रोशनी, मैंने तो दिल जला के सरे राह रख दिया। अस्सलाम।